subscribe my channel and press bell icon and share my video। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में G7 समिट 2021 जो हाल ही में 11 से 13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम में संपन्न हुआ है, तो हम इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है G7 संगठन और कैसे हुई इसकी शुरुआत। तो दोस्तों वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम G7 समिट 2021 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। दोस्तों 2021 के G7 समिट का मेजबान देश यूनाइटेड किंगडम है और यह समिट 11 से 13 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम के कार्निवल में संपन्न हुआ है। दोस्तों G7 संगठन 7 देशों का संगठन है और आप यहां मैप के माध्यम से इनकी लोकेशन देख सकते हैं, जिनमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान देश शामिल है। और G7 में यूरोपीय संघ भी आता है, जो इस संगठन में अलग से शामिल। मेजबान देश यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अतिथि के रूप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को भी G7 समिट 2021 के लिए अलग से आमंत्रित किया है। दोस्तों G7 समिट 2021 के राजनेताओं की लिस्ट इस प्रकार से है, जिनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। यह सभी G7 संगठन के प्रमुख राजनेता हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ से शामिल राजनेताओं में यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल भी शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन 2021 में वर्चुअली रूप से हिस्सा लिया, क्योंकि दोस्तों भारत में कुछ महीने पहले कोरोना के मामले बढ़ गए थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र भी दिया है, जिसका जिक्र जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने भाषण में किया और फ्रांस ने भी इसका समर्थन किया है। दोस्तों G7 समिट 2021 के लिए थीम, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। तो दोस्तों G7 समिट 2021 के लिए थीम बुल्ड बैक बेटर है। इस बार G7 समिट 2021 में निम्न विषयों पर ध्यान दिया गया है, जो इस प्रकार है। इस बार G7 समिट 2021 में सबसे ज़्यादा फोकस कोरोना वायरस से लड़ने में और भविष्य में आने वाली महामारियों के खिलाफ लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में, साथ ही में ही मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देने में और साथ ही में ही जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना इस बार G7 समिट 2021 के प्रमुख विषय है। दोस्तों जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि G7 वर्तमान में 7 सदस्य देशों का संगठन है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस संगठन का गठन 25 मार्च 1973 को लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया। इसके बाद 1975 में इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ। उस समय इस संगठन में 6 देश शामिल थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जापान। इसलिए इस संगठन को G6 या ग्रुप ऑफ 6 के नाम से जाना गया। इसके बाद 1976 में कनाडा को शामिल करने के साथ इसे G7 के रूप में जाना गया। इसके बाद दोस्तों 1997 में रूस देश भी इसमें शामिल हो गया।
फिर इस समूह को G8 के रूप में जाना गया। इसके बाद दोस्तों रूस को मार्च 2014 में यूक्रेन संकट के बाद G8 से निष्कासित कर दिया गया और इसके बाद से यह संगठन वर्तमान में G7 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल से भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि 2021 के 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और दोस्तों इससे पहले 46वां शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया और इससे पहले 45वां शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस में आयोजित हुआ था। और दोस्तों अपकमिंग G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जाने तो 2022 में 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में होगा और 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में जापान में आयोजित होगा और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली में होना संभावित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने G7 संगठन के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। Subscribe my channel and press bell icon and share my video. Thank you.